हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोमोट इंडिया ग्रोथ में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के डिफरेंस क्या होता है। आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, क्या क्रेडिट कार्ड के बारे में आप जानते हैं वो क्या है, आपको कौन कैसा फायदा वो दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं, कैसे लेंगे, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, क्रेडिट स्कोर क्या है, क्रेडिट स्कोर के बारे में जानते हैं, क्रेडिट स्कोर क्या है, क्या होता है, ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रोमोट इंडिया ग्रोथ को आप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द आने के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ। तो डेबिट कार्ड दिखाता हूँ और क्रेडिट कार्ड दिखाता हूँ। डेबिट कार्ड पहला पॉइंट जो है, आपके पास जो आपके बैंक अकाउंट में डेबिट कार्ड आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट है, तो उस सेविंग्स अकाउंट के बेसिस पे आपको बैंक की तरफ से एक डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसको हम एक एटीएम कार्ड भी कह सकते हैं, कैश कार्ड, डेबिट कार्ड। तो आपके नो क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट नहीं दिया जाता है। बैंक डेबिट कार्ड के ऊपर कोई क्रेडिट नहीं देता है। आपके पास जितना पैसा है वही वो पैसा आप जितना खर्च करना चाहते हैं वो डेबिट कार्ड से आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड का काम है। और क्रेडिट कार्ड का मान जो है, यहाँ क्रेडिट आपको मिलेगा। नॉर्मली देखिए जो होता है, डेबिट कार्ड आपके पास जो पैसा है वो आप खर्च कर सकते हैं डेबिट कार्ड के माध्यम से। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, पेट्रोल पंप से पेट्रोल के लिए पेमेंट कर सकते हैं। तो वो जो भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका पैसा है, आप कहाँ खर्चा करेंगे आपका बात। मगर ये जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड सब लोगों को नहीं मिलता है। बैंक किसी स्पेशल कस्टमर को ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। किस बेसिस पे? क्रेडिट स्कोर। ये क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा रहेगा तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, और बैंक की तरफ से आपको ऑफर भी आता है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आपका ये सुविधा है, वो सुविधा है। कौन सा सुविधा है? डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिफरेंट सुविधा होता है। तो मैं आज थोड़ा वो सुविधा में बताऊंगा इस वीडियो में। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। डेबिट कार्ड के ऊपर कई बैंक पर्सनल एक्सीडेंट डेथ का बेनिफिट देता है। ऐसे में एग्जाम्पल के तरफ से बोलता हूँ कि एक्सिस बैंक, उसका जो बेसिक सेविंग्स अकाउंट है वो क्या है, उसका उस डेबिट कार्ड के ऊपर 2 लाख अभी जो दे रहा है, ठीक है, 2 लाख एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट दे रहा है।
मगर एक टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या है? 6 महीने के अंदर यानी साल में 2 बार उस डेबिट कार्ड को किसी भी शॉपिंग में आपको स्वाइप करना है। आप पेट्रोल परचेस कीजिए, कोई शॉपिंग कीजिए, कुछ भी 100 रुपया भी होगा, आपको स्वाइप करना होगा 6 महीने में एक बार। उसके बाद आपको वो ऑफर एक्टिव रहेगा। क्रेडिट कार्ड का बहुत सारे ऑफर आता है, तो आप लोग दोस्तों अब पूछेंगे कि आपको कोई क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर हमें कमेंट करके पूछ सकते। मैं बहुत दिन से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा बहुत जानकारी है, तो मेरा आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें से कोई आंसर मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा कैसे, पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, क्योंकि उसका पहला जो चीज़ है उसका क्रेडिट स्कोर, उसको चेक करना पड़ता है। आपका क्रेडिट स्कोर क्या है? लगभग देखिए ज़्यादातर बैंक क्या करते हैं, 650 प्लस क्रेडिट स्कोर मांगते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर 700 या 750 होगा तो अच्छा है। तो जिसका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होता है तो उसको क्रेडिट कार्ड पाने का चांस ज़्यादा होता है। आप नॉर्मली क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप पूछेंगे कि क्रेडिट स्कोर हमको क्या है, इसको बढ़ा कैसे जाता है? एक एजेंसी होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है, जो आपके फिनेंशियली ट्रांजैक्शन के ऊपर एक स्कोर अलॉट करता है। वो स्कोर बैंक लोग चेक करते हैं कि आपके पैन कार्ड के ऊपर वो क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाना है आपके बैंक अकाउंट में? सपोज आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड से भी क्रेडिट स्कोर बढ़ा जा सकता है। मेरा भी पहले क्रेडिट कार्ड नहीं था, तो डेबिट कार्ड ही था, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, ज़्यादातर मैंने क्या करता था कि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करता था। सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे अभी तो ऑनलाइन हो चुका है। तो कैश में मैं ही डील करता था, ज़्यादातर मैं बैंक से ऑनलाइन पेमेंट करता था। तो किसी चीज़ को परचेस करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग या आपको क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके जब आप परचेस करेंगे, एक्चुअल डिजिटली जितना ट्रांजैक्शन ज़्यादा करोगे उतना ही आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहेगा। और एक चीज़, आपका कोई लोन है, सपोज किसी बैंक से आपने लोन लिया है और वो लोन आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, तो उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर बैलेंस रहता है। तो यही तरीका है आपको क्रेडिट स्कोर जनरेट करने के लिए। क्रेडिट स्कोर जब आपको 650 प्लस, तो आपको चेक करना क्या है, चेक कैसे करेंगे? तो बहुत सारे माध्यम है इंटरनेट में, आप चेक कर सकते हैं। किसी कंपनी का मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मेरा पास, मैं पेटीएम का भी यूज़ कर लेता हूँ, मेरा पास बैंक बाजार भी है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि क्रेडिट स्कोर आपको चेक करना है, आपके इससे ऊपर है तो आप जो ऑनलाइन में डिफरेंट आपके जो बैंक है तो उसके वेबसाइट में जाके वहाँ का जो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है वहाँ चूज करके आपका डिटेल्स फिलअप करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लोग आपका डिटेल्स चेक करेंगे, चेक करने के बाद वो देखेंगे कि आप एप्लीकेबल है क्रेडिट कार्ड पाने के लिए, तब वो लोग फोन करेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूं ही नहीं मिलता है कि आपका मुंह देख के दे दिया। तो क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिलता है, आपको ऑफर देता है, वो लोग फोन करते हैं, कस्टमर केयर लोग फोन करते हैं, सर ये ले लो वो ले लो, ये आपके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा है, आपका ऑफर है, ठीक है। मगर उसके बाद भी जो क्रेडिट कार्ड तो बैंक से इशू होता है, कस्टमर केयर लोग क्या करते हैं, वो तो आदमी ढूंढता है कि किस किस को मैं क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उनका फायदा है कि वो क्रेडिट कार्ड होगा किसी आदमी का तो उसका कमीशन मिलेगा उसका बैंक की तरफ से, तो इसीलिए फाइनल डिसीजन बैंक लेता है। तो क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए वो आपको जानना जरूरी है। एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए, जिसके पास सैलरी अकाउंट है वो तो कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड आपका फिनेंशियली कंडीशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा आप ऐसा काम करते हैं जो उनके पसंद नहीं आए बैंक वालों को, ठीक है। और आपके पास बिजनेस है या शॉप है, कोई दुकान वगैरह है आप चला रहे हैं, उससे भी आप बिजनेस दिखा के आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो आप लोग क्रेडिट कार्ड क्यों लेना चाहिए, ये चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड वो बैंक उधार देता है और ज्यादा ब्याज लेता है। क्यों लूं? अगर व्यू ऑफ माई एक्सपीरियंस, क्रेडिट कार्ड आपके पास रहना चाहिए। इन इमरजेंसी आपको ये क्रेडिट कार्ड आपको बहुत से काम का होने वाला है। तो आपको फायदा क्या है क्रेडिट कार्ड का, वो मैं अभी बता रही हूँ, देखिए अंतर, क्योंकि ये वीडियो स्किप कर देंगे तो जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों देखते रहें। तो दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ, हटा देने के बाद मैं यहाँ पर बेनिफिट्स, ठीक है, ठीक है। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या है क्रेडिट कार्ड का? नंबर 1, देखिए पहले जो है ये 50 डेज, फ्री है। का मतलब मैं समझा रही हूँ, पहले लिख लेता हूँ। नंबर 2 है, यहाँ से आपका पॉइंट मिलता है, पॉइंट आप जितना खर्चा करेंगे उसके हिसाब से पॉइंट मिलता है, वो आपको किसी खरीदारी में काम होगा या किसी बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं कौन सा सुविधा आपको दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा 50 डेज का फ्री है, पॉइंट है, बहुत सारे वाउचर देता है, बहुत सारे वाउचर मिलता है यहाँ से, ठीक है। और कई कई क्रेडिट कार्ड से आपको एयरपोर्ट लाउंज मिलता है, कॉम्प्लीमेंटरी, ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंटरी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी कहते हैं। 5 मिलता है, बहुत सारे एयरपोर्ट लाउंज है। और एक जो है डाइनिंग ज़्यादातर 5% डिस्काउंट होता है। मूवी
सिनेमा हॉल में आपका 5% ज़्यादातर डिस्काउंट देता है। तो एक मैं अभी एक एक करके डिटेल्स समझाती हूँ। 50 डेज फ्री। 50 डेज का मतलब है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज आपका बिल डेट बिल डेट 6 तारीख, 6 तारीख होगा। तो आपका पेमेंट डेट कब होगा? पे डेट 26 तारीख को हो जाएगा। सपोज एग्जाम्पल में मैं एक महीना ले लेता हूँ, जून मंथ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बिल डेट 6 तारीख मतलब आपने जून के 6 तारीख के पहले जो खरीदारी की है उसका बिल जनरेट होगा 6 तारीख को, और आपका पेमेंट डेट जो होगा 26 तारीख को, जून के 26 तारीख को बिल पेमेंट करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक अमाउंट ले लेता हूँ। सपोज आपको क्रेडिट कार्ड पे ओवर लिमिट जो दिया है बैंक, वो सपोज 30,000 दिया है, ठीक है। 30,000 से सपोज आप 10,000 रुपया खर्च कर चुके हैं, तो आपका 20 रह जाएगा, ठीक है। ये जो 10 खर्च हो चुके हैं उसका पेमेंट इस तारीख के अंदर देना होगा। यदि आप 26 तारीख के अंदर ये पूरा अमाउंट दे देते हैं तो बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर, आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं कटेगा, समझ रही है। 26 तारीख के अंदर ये 10,000 रुपया आपको पूरा चुका देना है, नहीं तो आपको पेनल्टी लग सकता है। तो आप सोचेंगे कि पेनल्टी देंगे और पेनल्टी लग सकता है और क्रेडिट स्कोर के ऊपर थोड़ा दबाव हो सकता है, क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम हो जाएगा, इसीलिए आपको पेमेंट टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं 10,000 रुपये में नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके बिल में दोनों चीज आएगा, टोटल और एक हो रहा है मिनिमम, ठीक है। टोटल दिखाएगा 10,000, लगभग उसका 10% पकड़ के चले तो 1,000 रुपया सपोज मिनिमम वो देने के लिए बोल रहा है। आप 1,000 रुपया 26 तारीख के अंदर दे देंगे तो आपका जो कार्ड है वो एक्टिव रहेगा, मगर जो ड्यू है उसके ऊपर एक पेनल्टी आपको चार्ज करेगा, ठीक है। आप वो भी नहीं चाहते कि आप वो पेनल्टी करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस 10,000 को आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो लोग फोन करता है कि आप सर EMI कर दो, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 12 महीने के लिए EMI कर लो, एक प्रोसेसिंग फी लगता है, आप उसको ये EMI कर करके दे सकते हैं, ठीक है। पेमेंट भी कर सकते हैं, तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, EMI कर देंगे। यदि आपका सिचुएशन खराब हो कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, तभी ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, कस्टमर केयर में बात करना पड़ेगा, उसके बाद इसको ये अमाउंट को
कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा तो ज़्यादा पेमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो महीने महीने में वो ये जो 10,000 रुपया होता है वो वहाँ होल्ड होता है। जब आप पेमेंट करते करते जाएंगे तो यहाँ इसको यहाँ पर ये ऐड होता जाएगा। ठीक है, यही है फंडा। तो ये 50 डेज का फ्री कहाँ से मिल गया मुझे, ये तो मुझे जानना ज़रूरत है। ये 50 डेज का कैसे मिलेगा मुझे फ्री। तो देखिए दोस्तों, आपका बिल डेट कब जनरेट हो रहा है, 6 तारीख को। आपने 7 तारीख को, मैं थोड़ा यहाँ हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आपने 7 तारीख को किसी चीज परचेस किया, 7 तारीख को मैंने 7 जून को आपने किसी चीज परचेस किया, तो आपका नेक्स्ट बिल डेट कब आएगा, 6 जुलाई आपका डेट आएगा। तो देखिए दोस्तों, 6 जून से 6 जुलाई 30 महीना होता है। ठीक है, और आपका पे डेट होगा कब, 26 जुलाई। उससे भी ज्यादा 20 दिन आपको मिल जाएगा। पहले 30 दिन और 20 दिन प्लस करके ये 50 डेज होता है। यही है फंडा क्रेडिट कार्ड। आपको जो खर्च करना है वो देख के खर्च करना है, क्योंकि आपका बिल डेट जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद आप खर्चा करेंगे तो आपका नेक्स्ट जो बिल पेमेंट करना होगा इस पेमेंट के लिए 7 तारीख में जो आपने परचेस किया है वो है 26 जुलाई। तो मुझे मिल गया ना 50 डेज। यही है क्रेडिट कार्ड का फंडा। ठीक है, इसी तरह काम होता है। और दूसरा जो है पॉइंट, आप जब 200 रुपया खर्च करते हैं तो 100 रुपए के बराबर 25 पैसे मिलता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप खर्चा करेंगे उतना आपको ज़्यादा पैसा पॉइंट मिलेगा। तो वो पॉइंट आपको आप यूटिलाइज कैसे करेंगे, वो पॉइंट आप यूटिलाइज करने के लिए आपको उसका एक ऑप्शन है, तो वहाँ जाके उसको यूज करना पड़ता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को खरीद सकते हैं। ठीक है, सपोज आप एक किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, मैंने भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदा है पॉइंट खर्चा करके, तो आप भी कर सकते हैं। वहाँ जाके देख सकते हैं कि 10,000 या 15,000 या 5,000 में कौन सा भाउचर दे रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दे रहा है, वो आप वहाँ ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। और भाउचर आपको मिलता है जब आप नए क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको भाउचर मिलेगा। बहुत सारे ऑफर मिलता है, इसमें से आप परचेस कर लो तो इसका ये 5% 10% बेनिफिट मिलेगा। और एयरपोर्ट लाउंज कॉम्प्लीमेंटरी ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में मिलता है। आपको जो क्रेडिट कार्ड का सुविधा है वो बता दिया जाएगा। एयरपोर्ट का लाउंज भी मिलता है। एयरपोर्ट का लाउंज क्या होता है दोस्तों, एयरपोर्ट में आप जो टिकट काटते हैं किसी गंतव्य स्थल में जाने के लिए, तो वहाँ पर एक लाउंज होता है। वहाँ पर वो कार्ड आप स्वाइप करेंगे तो 2 रुपया या 5 रुपया कटेगा, और उसके बाद आपको वहाँ पर फ्री खाने के लिए आप जितना चाहो खा सकते हो। ठीक है, ये फ्री होता है। तो और जो पैसा होता है वो कंपनी के ब्याज से वो आपको पेमेंट किया जाता है, वो कंपनी को। ठीक है, आपको सिर्फ 2 या 5 रुपये देना पड़ता है।
तो ये बार बार नहीं होता है, लगभग क्वार्टरली एक बार होता है, ठीक है, साल में 4 बार होता है, किसी का 8 बार होता है। तो आपका ये बेनिफिट आपको बता दिया जाएगा आपके कार्ड के ऊपर क्या है। डाइनिंग मोस्ट ऑफ कंपनी लिंक है उस बैंक से, तो डाइनिंग के ऊपर ज़्यादातर जो लिस्टेड है उसके ऊपर 5% डिस्काउंट देता है, और मूवी टिकट के ऊपर भी 5% डिस्काउंट देता है। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो है क्रेडिट कार्ड का फीस। ये मैं पूरा हटा देता हूँ। फीस दोस्तों, ये फीस डिपेंड करता है कौन से कंपनी कौन सा क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड डिपेंड करते हैं वो फ्री प्रोवाइड करते हैं, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। और कई कई कंपनी बोलते हैं कि आपको 500 रुपया देना पड़ता है हर साल, और उसके ऊपर GST 18%, 590 रुपया देना पड़ता है। कोई कोई कंपनी है, कोई कार्ड है, क्योंकि कंपनी बैंक का तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होता है, तो कहीं भी क्रेडिट कार्ड का फी होता है 1500 रुपया, उसके प्लस GST होता है, वो ज़्यादा होता है, तो उसका भी बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आप समझेंगे कि ये तो सब फ्री में पा रही हूँ, तो बैंक कैसे चलेगा, बैंक को कैसे चलेगा। तो वो एक थोड़ा नॉमिनल चार्ज करते हैं ईयरली में, किसी का 590 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो वो भी मुफ्त हो जाते हैं सेकेंड टाइम पे। क्योंकि सपोज आपको 30,000 दिया हुआ है, सपोज वो बोला है कि आप 1 लाख रुपया साल में 1 लाख रुपया आप अकाउंट में खर्च करेंगे, तो आपका नेक्स्ट 590 रुपीज़ आपको निकुट कर दिया जाएगा। ये भी ऑप्शन आपको बता दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड लेने के टाइम पे, ठीक है। ठीक है, यही है फीस का फंडा। तो वह एक तो हुआ वो फीस गया, और दूसरा जो है इसका एक दूसरा पार्ट है, क्रेडिट कार्ड से हम ATM से पैसा निकाल सकते हैं, उसका एक ऑप्शन है दोस्तों, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो गलती से भी मत कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो आप ATM से निकालेंगे तो आपको बहुत सारा चार्ज देना पड़ता है। इससे बचने के लिए आपको थोड़ा एक अलग ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं भी करता हूँ, थोड़ा काम होता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। तो वीडियो को मत स्किप कर देना, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मगर स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये बेनिफिट आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो कैसे आप क्रेडिट कार्ड का पैसा आप कैश कर सकते हैं कम इंटरेस्ट में, कैसे करेंगे। आपके पास ATM है या मूवी क्विक है, और भी कई चैनल है जो वॉलेट में पैसा ऐड होता है, ठीक है। मैं अभी बता रही हूँ ATM के बारे में बता रही हूँ। ATM में अभी दे रहा है 4.07% चार्ज कट रहा है, ठीक है, 4.07% चार्ज कट रहा है। आप क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में पेमेंट ऐड करेंगे, सपोज 10,000 रुपया आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको 4.7% का मतलब 100 रुपया 1% होता है 470। आपको 470 यहाँ से लेस होके ये पैसा आता है। मोबीक्विक में 4.75
शायद होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, आपको दिखाई देगा। और पेटीएम में क्या होता है, आप 10,000 रुपये ऐड कर रहे हैं, वो 4.70% वहाँ क्रेडिट कार्ड से ऐड होके वो कटता है, मतलब 10,470 रुपया वहाँ से डेबिट होता है। और यहाँ चार्ज काट के पेटीएम जो 470 रुपया काट के आपके वॉलेट में 10,000 रुपया ऐड कर देते हैं। अभी क्या है, आप वॉलेट से आप बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र फ्री हो गया है, इसीलिए आपका ये 10,000 रुपया आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका पूरा 10,000 रुपया ही बैंक में ऐड हो जाएगा। तो किसी भी आप ट्रस्टेड वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ तो मेरा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये 10,000 रुपया ओनली 470 रुपीज़ देके ये तो पेटीएम चार्ज कर रहा है अभी, तो टाइम टू टाइम चेंज होता है। मैं काफ़ी मैं 2.7 चार्ज कर रहा था, तो वहाँ तो बेनिफिट मुझे हो रहा था। 2.07 मतलब बहुत ही कम। तो देखिए दोस्तों, आप ये 10,000 रुपया 50 डेज फ्री, ठीक है। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग में इसे में जाता है, इसीलिए तो एटीएम से तो मैंने निकाला नहीं, ये ऑनलाइन यूज़ किया है, तो ये 50 डेज में ही आता है। तो देखिए दोस्तों, 50 डेज तक आप 7 तारीख को ये रुपया आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका नेक्स्ट 26 जुलाई को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो आप 50 डेज ये रुपया आप यूज़ कर सकते हैं। आपके बिजनेस हो या आप कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, 50 डेज के लिए आप ये 10,000 रुपया आप क्रेडिट कार्ड से ही उठा के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों 470 से ज़्यादा तो आप इनकम कर ही पाएंगे, क्योंकि ये 10,000 रुपया तो आपको तो आपके सेविंग्स अकाउंट से तो नहीं निकालना पड़ रहा है, आप क्रेडिट कार्ड से निकल के ही काम करके जो पैसा फिर से आ जाएगा वो आपको फिर से 10,470 आप पेमेंट कर देंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में आपका जो अमाउंट है वो सपोज आपके पास 50,000 है, 1 लाख है, तो देखिए दोस्तों आप बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 लाख रुपया जब आप निकालेंगे वॉलेट से तो आपको कितना जाएगा, 4,070 रुपया। 1 लाख रुपया 50 दिन के लिए आप जब बिजनेस में काम करेंगे दोस्तों तो आपका क्रेडिट कार्ड से ही आपका इनकम हो जाएगा। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आपको लेना क्यों चाहिए। मगर दोस्तों ये चीज़ भी जानना जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम टू टाइम आप कीजिए, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए और मिनिमम पेमेंट कर दीजिए, तो आप बाद में भी ईएमआई को क्लोज कर सकते हैं। 3% एक्स्ट्रा आपका जो टोटल प्रिंसिपल ड्यू रहेगा उसके ऊपर 3% प्लस जीएसटी देके आप क्लोज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों यही था क्रेडिट कार्ड का फंडा। तो ये फंडा ज़रूर आपको बेनिफिट देगा। और आपके पास कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो मुझे ज़रूर कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मेरा डिस्क्रिप्शन को भी चेक कीजिए, और मेरा सोशल नेटवर्क है मेरा डिस्क्रिप्शन में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और मैं दूसरा वीडियो लेके मैं ज़रूर आऊँगा थोड़े दिन में, तो अपडेट रहिए। थैंक यू दोस्तों।